उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में है। इसका अंदाजा तो सबने तभी लगा लिया जब सदन में योगी ऐसे भड़के कि किसी को नहीं छोड़ा। माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा। सामने बैठे अखिलेश ने योगी को घेरने की कोशिश की तो उन्हें भी छठी का दूध याद दिला दिया। गुस्से से तमतमाए योगी ने अखिलेश से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने तो अपने बाप का सम्मान नहीं किया। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये लोग प्रदेश के अंदर सुरक्षा की बात करते हैं। हम शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। अब एक तरफ योगी आदित्यनाथ का यूपी विधानसभा में रौद्र रूप दिखा तो वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार के खिलाफ तगड़ा एक्शन भी ले लिया गया। इसी बीच अब योगी का एक और बयान तहलका मचा रहा है। योगी ने खुद इस बयान को अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। शेयर किए गए बयान में भी योगी इसी पर सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि कानून के साथ अगर खिलवाड़ हुआ तो फिर वो चाहे कोई भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन पुलिस का इकबाल बना रहेगा, आप में से हर जवान की, हर अधिकारी का सम्मान भी बना रहेगा। जब हम पुलिस के इस इकबाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है एक बार स्वयं भी, जो भी व्यक्ति इसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं भी एक बार अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेगा, अधूरा महसूस करेगा। और मुझे लगता है जीवन नहीं हो सकता है, इसको आप जीवन नहीं कह सकते। पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम सब विभागों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। सेफ सिटी के कार्यक्रम को हम नगर विकास के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। आज सभी 17 नगर निगमों से युक्त हमारे 17 नगर, बड़े महानगर और गौतम बुद्ध 18 नगर हमारे ऐसे हैं जो सेफ सिटी की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पूरी तरीके से एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कैद करके ICCC के माध्यम से हम वहां पर न केवल वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को, बल्कि सेफ सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को भी वहां पर प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। आपको बता दें, सदन में भी योगी का ऐसा ही रौद्र रूप दिखा था जब उन्होंने कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। इस दौरान योगी ने अखिलेश को भी जमकर आड़े हाथों लिया। सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं
तो देखा आपने योगी आदित्यनाथ इस वक्त कितने कड़क तेवर दिखा रहे हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ के इस रौद्र रूप पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर। सुशासन की पहली शर्त है सुरक्षा, कानून का राज, और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हमें हर हाल में बल के इकबाल को बनाए रखना है, हर हाल में बनाए रखना है। एक कॉमन मैन के प्रति हमारा व्यवहार अत्यंत ही मित्रतापूर्ण होना चाहिए, सद्भावनापूर्ण होना चाहिए। लेकिन अपराधी कोई भी हो, कानून के साथ खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके साथ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसे कानून के कड़घरे में खड़ा करके उसको उसका सही जगह पहुंचाने की कार्रवाई से भी हमें हिचक नहीं करनी चाहिए। और जिस दिन पुलिस का इकबाल बना रहेगा, आप में से हर जवान की, हर अधिकारी का सम्मान भी बना रहेगा। जब हम पुलिस के इस इकबाल को तोड़ने का प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है एक बार स्वयं भी, जो भी व्यक्ति इसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा, वह स्वयं भी एक बार अपने आप को टूटा हुआ महसूस करेगा, अधूरा महसूस करेगा, और मुझे लगता है जीवन नहीं हो सकता है। इसको आप जीवन नहीं कह सकते। पिछले 6 वर्ष के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पूरा प्रयास किया है कि कैसे हम सब विभागों के साथ मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। सेफ सिटी के कार्यक्रम को हम नगर विकास के साथ मिलकर के आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। आज सभी 17 नगर निगमों से युक्त हमारे 17 नगर, बड़े महानगर और गौतम बुद्ध 18 नगर हमारे ऐसे हैं जो सेफ सिटी की ओर जा रहे हैं, जहां पर हम लोग पूरी तरीके से एक एक गतिविधि को सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से कैद करके ICCC के माध्यम से हम वहां पर न केवल वहां की ट्रैफिक मैनेजमेंट की व्यवस्था को, बल्कि सेफ सिटी के पूरे कॉन्सेप्ट को भी वहां पर प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।